एक एक करके मैं सबके पास आऊंगा और आप लोग अपने सवाल रखिएगा। मैं इधर से शुरुआत करता हूं। जी बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं? बोलिए। हेलो सर, माय नेम इज़ अंकिता मारिक और मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से यही है कि मैम, इट्स बिन 76 ईयर्स टिल इंडिपेंडेंस। क्या आपको ये लगता है कि अभी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिल बनाना चाहिए और निकालना चाहिए? क्योंकि अभी तो सिर्फ निकला है, इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है, तो इम्प्लीमेंट के लिए और भी 14 साल लग जाएंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि हम लोग को वुमेंस को ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए या फिर डिफरेंट जैसे मर्दों? मतलब आप कह रही पहले आ जाना चाहिए था? हाँ, ये कह रही हैं। इतना टाइम क्यों लग गया? ठीक है मैम, बोलिए, जल्दी बोलिए मैम। मैं ज्योति सिंह हूँ, ग्रेटर नोएडा से आई हूँ और मेरा कहना है कि इनका जो क्वेश्चन था जो भी रहा, मेरा एक सवाल है कि बहुत ही अच्छा हुआ, कुछ तो लागू तो हुआ। चलिए, कुछ तो लागू तो हुआ। जी आप बताइए, ऊपर बताइए। मेरा नाम उत्सवी है और मेरा ये सवाल है कि महिला आरक्षण का क्या फ़ायदा अगर उनके डिसीजंस को अभी भी मेन इन्फ्लुएंस करेंगे, जैसा कि म्यूनसिपल इलेक्शंस में होता है और बाकी हर इलेक्शन में होता है। भारत में कई सालों से हो रहा है कि महिला के नाम पर इलेक्शन लड़े जाते हैं पर उनके डिसीजंस को और उनकी अथॉरिटी को इन्फ्लुएंस मैन करता है। उनके पति करते हैं या उनके घर वाले करते हैं? ठीक है, आप बोलिए जल्दी। मेरा नाम अर्पिता चटर्जी है। मेरा यही सवाल सबसे है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो तो मेंटली महिलाओं को पूरी तरह से डंप कर दे रहा है, तो क्या ये जो लागू होने वाला है ये मंडल कमंडल महिला आरक्षण, ये उन पर लागू कैसे होगा? ठीक है, ओके। इधर से कोई जल्दी जल्दी आ रहा हूँ आपके पास। बताइए, बोलिए। मेरा नाम तनिष्का है और मेरा सवाल ये है कि वुमेन रिजर्वेशन लॉ से कितना इफ़ेक्टिव है ये जेंडर इक्वालिटी के लिए? कि वुमेन रिजर्वेशन लॉ से जेंडर इक्वालिटी को कितना ज़्यादा प्रमोट किया? ठीक है, आप बोलिए। महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगी ये बहुत ही सराहनीय कदम है, लेकिन दो बड़ी अटकलें हैं। सबसे पहला परिसमन और दूसरा जनगणना। तो सवाल ये है कि महिलाओं को आखिर कब से इसका लाभ होगा? ठीक है, इधर सर जल्दी। देखिए 77 ईयर्स में हम नहीं कर पाए, उसका हमें पछतावा है, लेकिन अब हम विपक्ष में हैं क्योंकि, तो आप हमें एक ही दिन में करके दीजिए। आप बताइए इसका क्या लॉजिक है? ठीक है, एक ही दिन में करने का क्या लॉजिक है? आप बोलिए जल्दी, छोटा सवाल। माय नेम इज़ चंचल श्रीवास्तव। रिजर्वेशन इज़ एक्चुअली जो वीकर सेक्शंस हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए होता है, तो क्या हम ये मान लें कि इंडिया की वुमेन वीक हैं, उनको रिजर्वेशन की नीड है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल। एक सवाल इधर से जल्दी। सर, माई सेल्फ विष्णुवर्धन शर्मा। मेरा सवाल ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ MPs एंड MLAs हु हैव क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एक ऐसी पार्टी ऐसे बिल लेके आती है जहाँ पे दे टॉक अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन एंड स्टफ। इफ़ यू हैव सीन द वेब सीरीज समथिंग लाइक पंचायत, जहाँ पे एक सवाल क्या है? वही उसी पे आ रहा हूँ सर। अगर आप वैसे सीरीज़ देखिए जहाँ पे एक लोकल एरिया की सरपंच लेडी होती है विच इज़ अगेन बीन डोमिनेटेड बाय men. So a political party like BJP, जहाँ पे MLAs and MPs who've got the largest number of crimes against women who are active, and let's take an example of Braj Bhushan for that matter. और ऐसा कानून अभी तक लागू नहीं हुआ, बस बातों में चल रहा है। सो इज़ इट समथिंग विच कि आप चुनाव के पहले कानों में अच्छे प्लेजेंट से कुछ सुनने के लिए आप कुछ बोल रहे हो, या फिर सच में आप कुछ ऐसा कुछ लेके आप केवल यहाँ पर चुनाव में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोल रहे हैं या सच में करेंगे? चारू, ऑल गन्स ऑन यू। सबसे पहले तो उधर जो बहुत बड़ा सवाल आया था कि महिलाओं को ताकत तो मिल जाएगी, लेकिन फिर महिला का प्रधान पति, सरपंच पति, विधायक पति, बात तो घूम फिरा के वही आ जाती है। ये माइंडसेट कब बदलेगा? ये मैं सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस के लिए तालियां, बिल्कुल जोरदार तालियां हमारे ऑडियंस के लिए। यहाँ बैठी हर एक महिला, हर एक बच्ची ने आज जब प्रश्न पूछा है तो मैं मानती हूँ ये सशक्तिकरण है। कल को आप लोग अगर सरपंच बनेंगी, विधायक बनेंगी या आप सांसद बनेंगी तो आपके डिसीजंस को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ये ट्रूली सशक्तिकरण है और आप यहाँ पर आज आई हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जर्नी लंबी रही है। कोई अभी कह रहा था कि अब 75 साल के बाद ज़रूरत क्यों? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 75 साल के सफ़र में केवल 22 सांसद महिलाएं बढ़ पाई संख्या में, केवल 22। तो अगर हमको ये लगता है कि लॉजिकल प्रोग्रेशन से अब तक हमें बहुत आगे पहुंच जाना चाहिए था, हम नहीं पहुंच पाए, इसलिए आरक्षण की जरूरत है। लेकिन 33% मेरी प्यारी बच्चियों कोई बार नहीं है। और जब ब्रेक चल रहा था हम आपस में यही बात कर रहे थे, आप अगर जनरल सीट पे लड़ने के लिए सशक्त हैं, जनरल सीट पर ही लड़िएगा। लेकिन आपको जब ऐसा लगे कि कोई महिला मैं इसका जवाब इधर से भी लेता हूँ, आगे बढ़ सकती है तो उसको वहां मैं आ रहा हूँ ऋतु जी, मैं इधर से भी लेता हूँ।
आपको क्या लगता है मैम शिवारती जी, क्या जैसे एक सवाल उधर से आया था कि क्या महिलाओं के उत्थान के लिए उनको रिजर्वेशन की जरूरत है, रिजर्वेशन होगा तभी महिलाएं आगे बढ़ेंगी, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, रिजर्वेशन का बेसिस जब हमारे इंडिपेंडेंस से बना था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता था 1948, रिजर्वेशन का बेसिस इसलिए बना था कि उस टाइम जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे करने के लिए। इस बार रिजर्वेशन का जो थीसिस है वो ये है कि रिजर्वेशन आए ताकि डिसीजन मेकिंग प्लेसेस पे और डिसीजन मेकिंग जगहों पे विमेन आए। अभी तक पंचायती लेवल पे ऑलरेडी रिजर्वेशन दी गई है 33%, पर ये जो रिजर्वेशन है, अगर आप देखें जो हमारा स्ट्रक्चर है सेंटर, स्टेट एंड लोअर में तो ऑलरेडी थी, सेंटर और स्टेट लेवल पे ये जो विमेन को एम्पावर करने के लिए आया है, ये नारी शक्ति का क्लियर कट पुश करने के लिए आया है एफर्ट को। और इसका रिजर्वेशन का लॉजिक इसमें ये है, इट इज नॉट कि विमेन वीकर हैं, रिजर्वेशन का यहाँ पे है कि उनको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे जल्दी लाया जाए ताकि चेंज जल्दी हो। अगर आपकी 50% पॉपुलेशन विमेन है तो आप पूरा टाइम वेट नहीं कर सकते कि वो उस जगह पे ना आए। अगर आपको एक्सेलरेट करनी है ग्रोथ को और कंट्री की इकोनॉमी को, तो आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और ये लिए जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर तिवारी, जल्दी से फिर मैं वंदना जी के पास जाऊंगा। गौरव जी, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि मैं बीइंग इन द मेडिकल फील्ड, मैंने ऐसा देखा है कि कुछ महिलाएं हैं 5-5 बच्चे 6-6 बच्चे करने के लिए उनको पुश किया जाता है, फैमिली में अभी भी पुश किया जाता है। सो अगर हमारे कानून में महिलाएं होंगी तो वो गांव में जा करके ये चीज़ें सिखा पाएंगी। हम डॉक्टर्स उन्हीं को सिखा पाते हैं जहाँ पे मरीज आते हैं। कई बारी घर पे डिलीवरीज हो जाती हैं जहाँ पे जैसे आशा वर्कर्स वगैरह हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे CHC PHCs को वो इतने अच्छे लेवल पे ला सकते हैं कि शायद फीमेल जो मटर्नल मोर्टालिटी है वो लेवल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। एक गौरव जी, में अभी रिसेंटली राजस्थान में कोई इशू हुआ था जहाँ पे गायनेक को सुसाइड करना पड़ गया था। लेडी के शायद 5वां या 6ठा बच्चा था एंड ब्लीडिंग की वजह से वो नहीं सेव कर पाए। तो इसमें बिकॉज ऑफ हायर अथॉरिटीज़ राजस्थान में बहुत इशू हुआ, उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया एंड जितना हमने न्यूज़ में पढ़ा है बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी एंड देन अल्टीमेटली शी हैड बीन had left with no option rather than committing suicide. So अगर कोई महिला किसी कानूनी ऐसी जगह पे होती तो शायद ये मैटर बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाता, वो उसका लेवल समझ पाती। मैं चारू जी 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में चारू जी प्लीज अभी आता हूँ, आपका टर्न होगा तो आप बोलिएगा। वंदना जी से बहुत देर से बात नहीं हो पाई। वंदना जी, आप समाजवादी पार्टी से आती हैं, समाजवादी पार्टी भी जातीय जनगणना का यहाँ पर मुद्दा उठा रही है, इंडिया के तमाम दल ये उठा रहे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो मंडल युग है अगर एक बार फिर से आ जाएगा तो इसका फायदा आप लोगों को होने जा रहा है 2024 में, इसलिए आप लोग जातीय जनगणना को पुश कर रहे हैं? देखिए, मंडल हुआ था वीपी सिंह के ज़माने से शुरुआत हुई थी इसकी, फिर कमंडल का युग आया जैसे आपने बताया। उसके पहले मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं भाजपा की प्रवक्ता को। इन्होंने कहा मुलायम सिंह ने ऐसा कहा, उसने ऐसा। योगी आदित्यनाथ जी ने इसका बहुत बड़ा विरोध किया था पार्लियामेंट में। तो सबके सब विरोध करते रहे, चाहे वो जिस राजनीतिक दल के रहे हों, ऐसी बात नहीं, सबकी अपनी अपनी धारणा है। और महिलाएं अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगी तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती, ये भी आप समझ लें। और ये घूम घूम कर प्रचार करने से और चुनावी महोत्सव मनाने से कि ये महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया, महिलाओं का 33% हो गया, पहले जमीन पे धरातल पे उतर मैम चुनावी मुद्दा तो दोनों तरफ से बन रहा है, इधर से भी और उधर से भी, तो बात तो पॉलिटिकल होगी। जमीन पे तो उतरे गौरव जी, जमीन पे तो उतरे ये बिल, इसको तो अब लागू होते हुए तो ये 24 के तो आगे जाएगा। 24 में तो हमें नहीं दिखता है कि महिलाओं को कोई भी सीट रिजर्व करके दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, तो फिर बात तो वहीं खड़ी हो गई। नहीं, लेकिन कानून तो बन गया, लेकिन और कानून बनाने का श्रेय तो इसी सरकार को जाएगा। इसमें सबका सहयोग, और वो चुनाव में लेकर जाएंगे इसको, सबका सहयोग रहा है इसमें। मैंने जैसे कहा पब्लिक का सहयोग, आप कह रही सबका सहयोग रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने इसको खट्टे मन से स्वीकार किया, बेहद खट्टे मन से। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी को कैसे मालूम कि वो खट्टे मन से थे कि मीठे मन से थे?